हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। इस तरह के नए वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, आज आपको बताना चाहूँगा उत्पादन का और लागत का। इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, और इसको याद कर लेना है और इसको कंप्लीट कर देना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे प्यारे बच्चों। चलिए बताते हैं उत्पादन और लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भौतिक संबंध को क्या कहते हैं? लागत फलन, आगम फलन, मांग फलन या उत्पादन फलन। क्या बोला? वस्तु की उत्पत्ति की मात्रा, उत्पत्ति के साधनों के बीच के जो संबंध बताता है, भौतिक संबंध, उसको उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्पादन फलन। किसी फर्म द्वारा उपयुक्त साधन, आगम एवं प्राप्त निर्गत के संबंध को क्या कहते हैं? प्राप्त निर्गत के संबंध को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन लागत, उत्पादन फलन, उत्पादन लागत। तो उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्पादन फलन। एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है? संयोग, तकनीकी रूप से दक्ष, तकनीकी रूप से अदक्ष, आर्थिक रूप से अदक्ष, किसी भी संयोग को, किसी भी संयोग को प्यारे बच्चों एक उत्पादन फलन में उसको क्या शामिल किया जाता है? उत्पादन फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, उत्पादन फलन को QX बराबर PX, QX बराबर F ब्रैकेट ABCD, QX बराबर DX, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? QX बराबर F ब्रैकेट ABCD। उत्पादन फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों? QX बराबर PX, QX बराबर F ब्रैकेट ABCD, QX बराबर DX, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? QX बराबर F ब्रैकेट ABCD, ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। इसको कर लेना, इस तरह क्वेश्चन जरूर आते हैं। दो साधन श्रम L और पूंजी K के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा Q बराबर F ब्रैकेट L के, L बराबर F ब्रैकेट Q के, Q बराबर L ब्रैकेट F के, K बराबर F ब्रैकेट QL। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? Q बराबर F ब्रैकेट L के। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे होता है? किससे होता है? कीमत से, उत्पादन के साधनों से, उत्पादन से। तो उत्पादन के साधनों से होता है। उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है बच्चों? उत्पादन के साधनों से। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। आगत का निर्गत में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारो? आगत का निर्गत में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? उपयोगिता, उपभोग, उत्पादन, सीमांत लागत। इसका उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत के निर्गत में परिवर्तन क्रिया को उत्पादन कहते हैं। कोई वस्तु या फर्म भूमि, पूंजी, श्रम एवं कच्चे माल आदि का साधनों का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है तो इस क्रिया को क्या कहता है प्यारे बच्चों? उत्पादन प्रक्रिया, निर्गत, उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है उत्पादन प्रक्रिया। जब फर्म पूंजी, भूमि, श्रम और कच्चे माल का आदि साधनों का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है प्यारे बच्चों। उत्पादन से क्या तात्पर्य है? आगतों का निर्गत में रूपांतरण, साधनों की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण, नई उपयोगिता का सृजन, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या है? इनमें सभी है प्यारे बच्चों। देखिए उत्पादक कौन होता है? मतलब वस्तु को बनाता है, जो निर्माण करता है, जल्दी पढ़ते हैं। साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति, वस्तुओं क्रय और विक्रय करने वाला व्यक्ति, किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाला व्यक्ति। तो क्या होता है प्यारे बच्चों? साधनों की सहायता से वस्तु और सेवाओं का जो निर्माण करता है, वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है, उसको उत्पादक कहते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं? उत्पत्ति मतलब जिससे के माध्यम से वस्तु का निर्माण नहीं होता है। भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो मुद्रा के द्वारा उत्पत्ति का साधन नहीं होता है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन है, सक्रिय जो पूरी तरह इसमें भाग लेता है।
उत्पादन का, वस्तु बनाने। पूंजी, श्रम, भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या बच्चों? श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है? किस साधन की कीमत को? श्रम, पूंजी, भूमि, साहस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? श्रम होगा। किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? श्रम, पूंजी, भूमि, साहस। तो कहा जाता है पूंजी पर ब्याज मिलता है वो इसी के साधन से। तो यही इसका आंसर सही है। श्रम से क्या तात्पर्य? श्रम किसे कहते हैं? कुल श्रमिकों की संख्या, अकुशल श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का घंटा। तो कहा जाता है कि श्रम से तात्पर्य होता है एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य घंटा। यही आंसर सही है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है? गिरती है, ढाल गिरती है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसका ढाल प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे गिरता है। क्या गिरता है? ऊपर से नीचे, ऐसे तिरछा टाइप में। चलिए आगे देखते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है? उत्पत्ति ह्रास नियम जो लागू होता है इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों? साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न। आगे देखते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम से की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन जो फलन होता है प्यारे बच्चों उसकी व्याख्या किस प्रकार किया गया है? उपयोगिता ह्रास नियम, परिवर्तन, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों? साधनों का पूर्ण स्तनपन होना। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम से की गई प्यारे बच्चों? उपयोगिता का ह्रास नियम, परिवर्तनशील अनुपात, मांग का नियम, पैमाने के प्रतिफल। तो इसका आंसर क्या? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या। ह्रास मान सीमांत उत्पादन का संबंध है। अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, ग्रीष्मकाल। तो ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध होता है अल्पकाल से प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न से किससे? दीर्घकालीन जो लंबे समय तक प्रयोग होता है। मांग के नियम से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से, मांग की लोच से। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? पैमाने के प्रतिफल के नियम से। दीर्घकालीन उत्पादन फलन नहीं होता पैमाना। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है अल्पकालीन से, दीर्घकालीन से, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों से, अति दीर्घकालीन से। तो कहा जाता है जो दीर्घकाल से होता है। परिवर्तनशील जो अनुपात का नियम होता है वो दीर्घकाल में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो सकता है। आगे देखते हैं। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं प्यारे बच्चों? वह कौन सा समय है जिससे उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होता है? कौन सा समय? समय बताना। अल्पकाल, दीर्घकाल, अति अल्पकाल, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या है? दीर्घकाल में लगभग सारा चीज क्या परिवर्तनशील होता है प्यारे बच्चों? साधन सभी परिवर्तनशील होता है। चलिए देखते हैं आगे। किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में विभक्त किया जाता है? किस काल में? दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, अल्पकाल, ग्रीष्मकाल। तो कहा जाता है अल्पकाल में क्या होता है? उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में बांटा जाता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो होता है उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है प्यारे बच्चों? 1, 2, 3, 4। तो कहता है 3। ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? विवेकशील उत्पादक जो होता है किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? 1, 2, 3, 4। तो कहता है दूसरा पे। आगे बढ़ते हैं। साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा शून्य हो, स्थिर हो, कम हो या अधिक हो। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थिर होगा। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से होता है? पैमाने का प्रतिफल का संबंध अल्पकाल, अति अल्पकाल, दीर्घकाल या शीतकाल। तो कहता है दीर्घकाल। पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित होता है। दीर्घकाल से यदि कोई फर्म अपनी समस्त लागतों को दुगुना कर देती है
परंतु उत्पादन दुगने से कम प्राप्त होता है तब यह नियम लागू होगा। मतलब प्यारे बच्चों, कोई फर्म अपनी समस्त लागत मतलब पूरक पूंजी वो लागत लगा लिया, लेकिन उत्पादन को दुगना कर देती है, लेकिन उत्पादन दुगने से कम हो जाता है, मतलब उत्पादन जो ज़्यादा होना चाहिए वो कम होता है। तो बढ़ते प्रतिफल का, घटते प्रतिफल का, स्थिर प्रतिफल का, इसका आंसर क्या, घटते प्रतिफल का। क्योंकि आपने क्या किया, फर्म की समस्त लागत को दुगना कर दिया, लेकिन उत्पादन में क्या कमी आ गया, दुगने से। यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप साधनों को दुगना कर देते हैं, मतलब डबल कर देते हैं, तो उत्पादन 3 गुना वृद्धि होता है। तो इसे कहा जाता है उत्पत्ति का समता नियम, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, या उत्पत्ति का वृद्धिमान प्रतिफल। तो कहा जाता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। क्यों? क्योंकि आपने साधनों को दुगना करने पर उत्पादन भी 3 गुना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादक करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोग को दर्शाता है? उदासीनता वक्र, उपयोगिता वक्र, सम उत्पाद वक्र, सम लागत वक्र। तो इसका आंसर क्या है? सम उत्पाद वक्र होगा। सम उत्पाद वक्र क्या बोला? समान उत्पादन करने वाले दो साधनों का विभिन्न संयोग कैसा बनता है बच्चों? सम उत्पाद वक्र बनता है। दो सम उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी को क्या मतलब क्या करती है, क्या व्यक्त करती है? उत्पादन स्तर में परिवर्तन, उपयोगिता में अंतर, लागत में अंतर, लाभ में अंतर। तो उत्पादन स्तर में परिवर्तन क्या पहले बच्चों? उत्पादन में परिवर्तन, उत्पादन स्तर में परिवर्तन। सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की मात्रा का उत्पादन करते हैं। शून्य, समान, असमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा पहले? समान होगा। परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। परिवर्तन की दर को कहा जाता है प्यारे बच्चों औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद, प्रति इकाई उत्पाद। तो इसका आंसर क्या? सीमांत। क्योंकि परिवर्तनशील साधनों के सापेक्ष कुल उत्पाद में जो परिवर्तन आता है उसको सीमांत उत्पाद कहते हैं। मतलब एक उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे जो कुल में उत्पादन में परिवर्तन करते हैं उसी को सीमांत उत्पाद कहते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यदि कुल उत्पाद टीपी टोटल प्रोडक्ट तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू, तो औसत उत्पाद का कुल सूत्र क्या होगा? देखिए प्यारे बच्चों, जितना मेरा प्रोडक्शन हुआ है और जितना इकाई मैंने उत्पादन किया उससे भाग देना, मतलब क्यू से इसको भाग देना है। तो टीपी बटा क्यू, डेल्टा टीपी बटा डेल्टा क्यू, टीपी इंटू क्यू, टीपी प्लस क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? टीपी बटा क्यू, मतलब कुल उत्पादक बटा कुल मात्रा, यही इसका आंसर है औसत निकालने का प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं यह औसत का सूत्र। यदि कुल उत्पादक टीपी तब परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पादक का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए टीपी इंटू क्यू, टीपी प्लस क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डेल्टा टीपी बटा डेल्टा क्यू। मतलब कोई सीमांत उत्पादन निकालने के लिए मतलब कुल उत्पादक में कितना परिवर्तन आया और कुल मात्रा में कितना परिवर्तन आया। तो कुल मात्रा में जितना परिवर्तन आया उसको ऊपर लिखेंगे और मात्रा में जितना परिवर्तन आया उसको नीचे लिखेंगे जो परिवर्तन हुआ। तो इसको भाग दे देंगे तो क्या सीमांत उत्पादन निकल जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है। तो सीमांत उत्पादक का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 24, 30, 24 इकाई, 6 इकाई। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 6 इकाई होगा। क्योंकि कहा जाता है 5 इकाइयाँ का प्रयोग करके मैं 24 किया था, अब 6 इकाइयों का प्रयोग करके 30 कमाए। तो मतलब 30 में से अगर मान लीजिए 24 घटाते हैं तो 6 बचेगा, मतलब इतना ही परिवर्तन है, यानी सीमांत मान यही होगा। आगे देखते हैं। श्रम की 2 इकाइयाँ लगाने पर कुल उत्पादक 20 हुआ। कुल उत्पादक कितना हुआ? 20 हो प्यारे बच्चों। 1 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 10 हो जाती है। तो सीमांत उत्पादक का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए 2 लगाए तो मेरा क्या 22 हुआ था, 1 लगाए तो 10 हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका देखिए 10, 12, 14, 16। इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। क्योंकि देखिए 22 में से 10 को घटा दिए तो क्या है 22, यानी सीमांत उत्पादन का मान
12 है प्यारे बच्चों। 22 में से 10 घटाएं तो 12 है, ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है तब जब, परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद कब बढ़ता है प्यारे बच्चों, देखिए सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक होता है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है, सीमांत उत्पाद शून्य होता है। देखिए प्यारे बच्चों, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, औसत उत्पाद से क्या अधिक होता है, तब परिवर्तित साधन बढ़ता है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है, औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है। औसत उत्पाद को परिवर्तित साधन की प्रति इकाई उत्पादन कहा जाता है। परिवर्तित साधन की इकाइयों को बढ़ाने से औसत उत्पाद बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद घटने लगता है। औसत उत्पाद का वक्र आकार उल्टा यू आकार का होता है। औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। तो क्या बच्चों, औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, ये विशेषता इसका नहीं है। ठीक है, औसत उत्पाद का कुल उत्पादक अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादकता का मान क्या होता है, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या अधिकतम। देखिए कुल उत्पादक जब अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादकता मान क्या शून्य हो जाता है। आगे देखते हैं औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, देखिए औसत उत्पाद बोल रहा है प्यारे बच्चों और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होगा कब, सीमांत अधिकतम होता है, सीमांत उत्पाद शून्य होता है, सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होता है, औसत उत्पाद अधिकतम होता है। तो बताया जाता है औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद क्या बराबर होता है प्यारे बच्चों, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तब औसत उत्पाद में क्या होता है प्यारे बच्चों, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, औसत उत्पाद से कम होता है, मतलब ज़्यादा सीमांत उत्पाद होता है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीव्र गति से वृद्धि होती है, कमी होती है। तो इसका आंसर कमी होता है प्यारे बच्चों। सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से जब कम होता है तो इसमें कमी आती है औसत उत्पाद में। ठीक है, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, उल्टा यू आकार का होता है प्यारे बच्चों। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तित लागत, सीमांत लागत या औसत उत्पाद। तो इसका आंसर क्या होगा, औसत उत्पाद होगा प्यारे बच्चों। किसी परिवर्तित साधन एल का औसत उत्पाद लागत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, सूत्र क्या होता है औसत उत्पाद ज्ञात करने का, क्यू बटा एल, एल बटा क्यू, क्यू प्लस एल, एक और दो, एक तथा दो दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यू बटा एल, मतलब कितना उत्पादन किया कितना लेबर लगा उससे निकाला जाता है औसत उत्पाद प्यारे बच्चों। कोब डगलस उत्पादन फलन क्यू बराबर ए एल, इसका पावर ए यानी अल्फा, के का बीटा के पैमाने का प्रतिफल की माप है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बटा बीटा। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र क्यू बराबर 10 माइनस 5 पी है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग होगी। एल बटा क्यू, क्यू प्लस एल, एक तथा दो दोनों। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, क्यू बटा एल। आगे देखते हैं, कोब डगलस उत्पादन फलन क्यू बराबर एल अल्फा के का पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप होगी, क्या होगी प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। इसका आंसर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इस टाइप का क्वेश्चन सेम इसी तरह आएगा। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र क्यू बराबर 10 माइनस 5 पी है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये की प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी, 10, 5, 0, 2। इसका आंसर क्या होगा, 5 शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। उत्पादन फलन क्यू बराबर 5 एल का पावर 0.5, के बराबर 0.5 पैमाने का डैश खाली स्थान प्रतिफल को दर्शाता है, वृद्धिमान, स्थिर, ह्रास, वर्धमान। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, स्थिर। कोब डगलस उत्पादन फलन क्यू बराबर एल पावर अल्फा के का पावर बी में पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब ए प्लस बी बराबर 0,
ए प्लस बी अधिक 1, ए प्लस बी से छोटा मतलब 1 बड़ा, ए प्लस बी बराबर 1। तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्लस बी बड़ा 1 से। कॉब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर ए एल का पावर ए के का पावर बी में पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब ए प्लस बी बराबर 0, ए प्लस बी बराबर अधिक 1 से, ए प्लस बी ठीक कम 1 से, ए प्लस बी बराबर 1। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? ए प्लस बी कम किससे? 1 से। दो साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन Q बराबर 5L प्लस 3K है। श्रम और पूंजी की 100 इकाइयों के रोजगार से वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? तो देखिए 50, 300, 500, 300, 800, 600। इसका आंसर क्या? 800 प्यारे बच्चों। चलिए इसको अगले दो साधनों एल तथा के लिए उत्पादन फलन Q बराबर, दो साधनों एल तथा के लिए उत्पादन फलन Q बराबर ए एल का पावर ए के का पावर बी है। तो पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा? 0, Q से कम, Q से अधिक। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा प्यारे बच्चों। सूत्र, जब श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? P इंटू MPL, P भाग MP, P प्लस MPL, P माइनस MPL। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? P इंटू MPL, क्योंकि MPL सीमांत उत्पाद है और वस्तु का मूल्य P है। चलिए प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और औरों को भी शेयर कर दे प्यारे बच्चों, ताकि इस वीडियो का लाभ हर बच्चे को मिल सके प्यारे बच्चों। क्योंकि इस बार क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों, तो इसको सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।